अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनिला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं विदाउट चीज़ बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा। जी आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा। इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, विदाउट चीज़ बनाएंगे और जब ये बनेगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी इसके लिए ले लेना है, हमने एक बाउल ले लेना है और फिर इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा हम कितना लेंगे? आपने 2 कप मैदा ले लेना है और वो छान के लेना है। और इसके बाद हम लेंगे 2 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट आपने लेना है और वो डाल देना है। ये इजीली आप हर शॉप से तकरीबन मिल जाता है। इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून इसमें शुगर डाल देनी है और इसके बाद जो है वो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो हमारा हाफ़ टी स्पून है। नमक डाल दिया है। इसके बाद जी इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आपने कितना लेना है? ऑयल आप लेंगे 2 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल डाल देंगे और फिर ना हम इसकी बहुत ही अच्छी सी एक डो बनाएंगे, ठीक है। ये हमने ले लिया है, ऑयल डाल दिया है इसमें 2 टेबलस्पून। इसके बाद जी आपने नीम गर्म पानी ले लेना है। अच्छा, पानी जो हम लेंगे ना इसके गूँदने के लिए डो को, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे और ना ही बहुत ठंडा, बिल्कुल उँगली के आपकी फिंगर जाए और जले ना आपकी उँगली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लेंगे ना तो वो बिल्कुल यीस्ट जो होगा ना वो बिल्कुल मर जाएगा। वो फिर ना एक तो फूलेगा नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल वो होगा ही नहीं, फूलेगा ही नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेंगे। अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी ले लेंगे तो यीस्ट जो है ना वो काम करना छोड़ देता है। तो जी हम अच्छी सी इसकी डो बना लेंगे। ये देखें जी हमारी जो आटे हमने गूँध के इसकी एक अच्छी सी डो बना लेनी है। अब इसको ना हमने थोड़ा सा गूँधना भी है, स्ट्रेच करेंगे ना। देखें इसको हमने बाउल से निकाल देना है और इस पर सरफेस के पर रख लेना है और फिर इस तरह से इसको ना, इस तरह से इसको हाथों से स्ट्रेच करना है। इस तरह से आपने ये इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत अच्छी से हमारी एक डो रेडी हो जाएगी। ये देखें जी तकरीबन 4 से 5 टाइम आपने इस तरह से करना है और फिर इसको देखें इकट्ठा कर लेना है, खुद ब खुद ये सिमट जाती है। अब क्या करना है, आपने ऑयल ले लेना है और अपने हाथों में ना ऑयल लगा के इस पे जो डो है ना, डो का पेड़ा, इस पे भी आपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है और बाउल को भी हमने ऑयल से साइड से ग्रीस कर लेना है। ये देखें जी ऑयल आप लगा लीजिए, साइड्स पे भी आपने ऑयल लगा दिया और जी इसको भी ऑयल लगा, बाउल को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखें जी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए रख देना है। और देखें जी अब हम इसकी जी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग हमने रेडी करनी है। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। चिकन जो इसके लिए मैंने लिया है वो बोनलेस चिकन लिया और बिल्कुल उसके छोटे छोटे पीसेस है ना वो आपने कर लेने हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैंने इसमें चिकन ले ली है और अब इसमें जी हम ऐड करेंगे, हमने जी टमाटर का पेस्ट बना लिया था टमाटरों का, वो ऐड कर लेना है। तकरीबन 2 टमाटर का पेस्ट है, छोटे टमाटर हमने लिए थे इसके लिए, वो ऐड कर देना है। और इसके बाद हम सारे मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमारे पास जो है वो 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कश्मीरी सूरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है और इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च हमने इसमें ऐड कर देनी है। और फिर जी इसे अच्छे से मिक्स करना है और भुनाई करनी है। ये जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला है ना, इसमें भी पानी होगा, चिकन का भी अपना पानी होगा और अच्छे से इसको खुश्क करना है। एक्स्ट्रा पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना। ये देखिए इसे मिक्स करना है और थोड़ा सा ना 5 मिनट इसकी भुनाई करनी है। ये देखें जी इसका पानी भी ड्राई हो गया है, हल्का सा ये भुन भी गया है। ये देखें अब हम इसमें जी क्या ऐड करेंगे, अब इनमें हमने ऐड करना है 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिली सॉस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। इससे ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। फिर जी मिक्स करना है और थोड़ा सा हमने भुनाई करनी। एक तो बोनलेस चिकन है ना, ये जल्दी गल भी जाता है। यदि तकरीबन हमारी जो फिलिंग है ना वो रेडी हो गई है। ये देखें जी हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम देखेंगे अपनी डो को, डो हमने निकाल दी है और ये हमारी जो है वह अच्छे से जो है वो फूल गई है और इसको हम रखेंगे साइड पर। हम ले लेंगे जी पिज़्ज़ा पैन हमने ले लेना है और इसको अब हम करेंगे ऑयल से ग्रीस।
अब हल्का सा ऑयल लेना है और जी ब्रश लेना है। ब्रश नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप टिश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने कर लेना है ग्रीस, इसकी साइड्स को भी कर लेंगे ग्रीस। ये कर लेना है हमने, इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। और फिर इसके बाद जो है ना वो हमने डो जो है ना रोटी की तरह बेल ली थी, बेल लेनी है और फिर इसमें हमने फैला देनी है। ये देखें हमने इसमें डाल दी है। और उसके बाद क्या करना है, एक फ़ॉर्क लेना है और फिर सेंटर में ना इसके होल करने हैं ताकि बीच में से ना पिज़्ज़ा जो है हमारा फूले ना। तो ये होल करने हैं। अच्छा वो क्लिप मुझसे ना मिस हो गया जिसमें हमने ये इसकी डो जो है वो रोटी की तरह इसको बेल लिया था, वो मैंने इसमें डाल दी थी तो वो मिस हो गया। लेकिन ये आप ये देख सकते हैं कि इसमें डाल दिया, फिर इसमें फॉर्क से जो है वो मैंने होल कर दिया। इसके बाद हमने जी पिज़्ज़ा सॉस लेनी है। रेड सॉस जो है वो होममेड भी होती है, ये रेडीमेड भी मिलती है, आप बाहर से भी ले सकते हैं और घर में भी इजीली बन जाती है, आप बना सकते हैं। ये हमने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया, इसको पूरा इस पर स्प्रेड करना है। ये जी अच्छे से इसको स्प्रेड कर दें। अच्छा बेकरी में जो हमारे बनते हैं ना ज़्यादातर पिज़्ज़ा, उसमें चीज़ यूज़ नहीं होता। अच्छा चीज़ की जगह क्या यूज़ होता है ये ज़रा आपको एंड में पता लगेगा कि ऊपर से क्या है ये लोग डालते हैं चीज़ की जगह। जो बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा होता है उसमें क्या यूज़ होता है। आप इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं, अफ्तारी में बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का होता है। तो ये जी हमने ऊपर से इसको सॉस हमने डाल दी है। इसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे, जो हमने चिकन बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हम ना थोड़ा थोड़ा करके सारा चिकन इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिए, फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो ये जी हमने इसमें चिकन डाल दी है। ये देखें हमारी चिकन इसमें जा रही है। अच्छा अगर सोया सॉस नहीं भी है और चिली सॉस नहीं भी तो कोई इशू नहीं है, आप उसके बगैर भी जो है वो इसकी फिलिंग जो है वो रेडी कर सकते हैं। लेकिन वो जो है ना उससे फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है तो इसलिए वो ऐड किया जाता है। तो अच्छा इसके बाद जो है ना शिमला मिर्च मैंने गोल कटिंग कर दी थी, वो हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है। वो डालेंगे इसके ऊपर, इसके स्लाइस डाल देंगे शिमला मिर्च के। ये मैंने 3 इसके स्लाइस डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि इसमें ना प्याज और टमाटर भी उसके भी स्लाइसेस इसमें डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा ऊपर। तो ये जी अब इसके बाद जो प्याज की लंबाई में, शिमला मिर्च मैंने राउंड कटिंग किया और प्याज को मैंने लंबाई में कटिंग किया था, तो ये इसमें डाल देते। इसी तरह से जो टमाटर है ना उनको भी मैंने लंबाई में कटिंग किया है। ये देखें जी इसमें टमाटर भी डाल देते हैं, ये भी लंबाई में कटिंग करके डाल देते हैं। ये जी हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा फिक्स हो जाए। अच्छा जी अब लास्ट में ऊपर से क्या डलने वाला है चीज़ की जगह, जी ये आपके लिए सरप्राइज़ है। ये ज़रा टमाटर डाल देना तो फिर आपको बताते हैं कि ऊपर क्या डलेगा इसके। ये जी हमारी तकरीबन प्याज भी ऊपर डल चुकी है इसकी, टमाटर भी हमने डाल दिए हैं। तो जी अब क्या डालेंगे इस पे, जी बिल्कुल अब मैंने तकरीबन 2 अंडों को फेंट के अच्छे से हमने रख लिया था और ये इसके ऊपर अंडे डालेंगे। अच्छा बेकरी में जो है ना वो ये देखें ना हमारी बेकरीज़ में ये ऊपर से चीज़ यूज़ नहीं किया जाता बल्कि अंडे डाले जाते हैं। ये देखिए और ये बनेगा इतना मज़े का और बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने ऊपर से ना अंडे डाले हुए। इसको थोड़ा सा यूँ फैला देंगे ताकि ये सारे से ऊपर से हो जाए इस तरह से। ये देखें जी। अच्छा ओवन को ना मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तकरीबन मैंने इसको 180 पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें लास्ट में हमने ना रेड कुटी हुई जो सुरख मिर्च है ना वो मैंने ऊपर से इसको स्प्रेड कर दिया है। इसके बाद मैंने 180 पे इसको बेक कर लिया था और उसके बाद देखें इसकी लुक देखें। अब जो है पिज़्ज़ा हमारा तकरीबन बेक होके आ गया है। ये देखें अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें जी इसके ऊपर से लुक देखें, पता ही नहीं लग रहा है इसमें एग्स यूज़ हुए हैं या नहीं। और ये इतना टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। ये हम इसको कटिंग करते हैं, इसके हम स्लाइसेस बना लेंगे, कट करते हैं। ये देखें जी ये हमारा पिज़्ज़ा जो है वो कटिंग हो गया है।
मैं आपको इसको दिखाती भी हूँ, उठा के भी दिखाती हूँ उसका कैसा इसका स्लाइस का साइड से लग रही है, देखें। बहुत ही मज़ेदार किस्म का होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप बनाएं, घर में बनाएं, बच्चों का बहुत फेवरेट होता है और रमज़ान में भी इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।